नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है जी। आपको एक सबसे पहले आज जो नवरात्रे चल रहे हैं उन नवरात्रों में एक भव्य मंदिर की आपको दर्शन करवा देते हैं। भाई ऐसे ऐसे भव्य मंदिर के बहुत कम लोगों को देखने को मिलते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दादी सती रानी मंदिर है और इस मंदिर के एक बार चारों तरफ भी दिखाएंगे और पहले आप माता जियों के दर्शन कर लो। भाई देख लो, ये बहुत पुराना और पुराने से पुराना अगर इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो ये हिसार में सबसे पुराना मंदिर है। और ये एक बार ये आप देख सकते हो जी, इसकी जो डिजाइन है ये किसी पत्थर का पूरा ये पत्थर से बना हुआ है। इसमें कोई भी सरिया नहीं लगा हुआ है। इस मंदिर की खास बात ये है, और आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य मंदिर है ये। और इसके साथ साथ आपको ये बता देते हैं भाई, इसका बहुत पुराने सालों से बहुत पुराना इसका रिश्ता रहा है। इतिहास के पन्नों से ये निकल कर आया। तो इस वजह हम फिलहाल हिसार खड़े हुए हैं जी, और हिसार में आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं भाई, जिनके हम ऐसी शख्सियत से आज आपको मिलाने जा रहे हैं और उनसे बात करते हैं। तो आप हमारे साथ देख रहे हैं जी, अशोक कुमार मंगाड़ीवाला, हिसार का रखवाला अशोक कुमार मंगाड़ीवाला। इन्होंने एक नारा दे रखा है, तो इनसे बात करते हैं भाई इस नारे के पीछे का मकसद क्या है। नमस्कार जी, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। नमस्कार। आपका एक नारा जो बिल्कुल फेमस चला हुआ जी, भैया आप हर जगह हम लोग भी देखते हैं भाई, अशोक कुमार मंगाड़ीवाला, हिसार का रखवाला अशोक कुमार मंगाड़ीवाला। इस नारे के पीछे का मकसद क्या है? इस नारे के पीछे कोई मेल मकसद नहीं है, प्रैक्टिकल है। दादी मंदिर के आंगन में हम बैठे हैं। हिसार का चौकीदार, हिसार का रखवाला अशोक मंगाड़ीवाला। मैं हिसार की सेवा करने आया हूँ। विदेशी सुख छोड़कर, विदेशी 7 स्टार लाइफ छोड़कर कुछ नई दुनिया में नई दुनिया दिखाने हिसार वासियों को। क्यों? ये मेरी जन्मभूमि है, इसको मैंने कर्म भूमि बनाना है। मेरे जाने के बाद मुझे याद करें क्या बात नहीं, आप जैसे कह रहे हैं भाई 5 स्टार 7 स्टार लाइफस्टाइल को छोड़ के एक लोकल भाई ग्रामीण ऐसे क्षेत्र को क्यों चुना आपने भाई इस चीज़ के लिए? 7 स्टार लाइफ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं दुबई और लंदन में रहता हूँ। मेरे बच्चे वहीं रह रहे हैं, मेरे श्रीमती, मेरे ग्रैंडसन, मेरा ग्रैंड डॉटर सब वहीं रह रहे हैं। मेरे गुरु का आदेश हुआ, परम ऋषि गुरुवानंद जी का, कि बाबू क्या चाहिए? मैंने गुरुदेव सब कुछ है, परिवार सम्मान है, दौलत शोहरत की बहाल है, आप आदेश करो। उन्होंने कहा जातरी जन्मभूमि को कर्म भूमि बना दे, उस मिट्टी का कर्ज अदा कर दे। मैं तो कर्ज अदा करने आया, सेवा करने आया हूँ, कोई स्वार्थ नहीं। और ये मैं हिसार की मेरी जनता से वादा करता हूँ, मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी हिसार में होगा, अब मैं विदेश नहीं जाऊँगा। मैं मेरे हिसार वासियों की सेवा करता हूँ। लोकसभा में आप अपने आप को आजमाने वाले हैं जी, हम ये कह सकते हैं। लोकसभा में आजमाने में कोई बुराई नहीं है। राजनीति, राज होगा तो नीति बनकर सेवा की बने। कमाई की नहीं है मेरी, मैं सेवा कर रहा हूँ, सेवा अनेक कर रहा हूँ। जहाँ बैठे हैं इतना विशाल मंदिर बन रहा है, लोग दर्शन कर रहे हैं। सामने मेरा ये पानी का कुंड है, जल का कुंड है, प्राकृतिक चीज़ें हैं। इसमें स्नान करके हर जन्म रोग दूर हो रहा है। हर भगवान की यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, स्वागत आते हैं, आनंद लेते हैं। हॉस्पिटल बना हुआ है चैरिटेबल हमारा, जिसमें हम आँखों का, दांतों का, चर्चा बच्चा या पीनट के टाइम अमाउंट लेकर सेवा कर रहे हैं। बस स्टैंड के बाद रूम बना रखे हैं, सेवा कर रहे हैं। बेरोजगार को रोजगार दे रहे हैं। मैं 4-5 नौकरियां डेली लगवा देता हूँ। और मैं अभी गौ माता जो बेसहारा है, उनका सहारा बनकर उनके गोबर से गोबर गैस प्लांट लगाकर 1200 रुपये का सिलेंडर मात्र 200 में दे दूँगा। 1000 रुपया पर घर बचेगा। अनेक घर 1000 में अपना 1 महीने का राशन पाकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ऐसी मेरी अनेक सेवाएं, अनेक सेवा। ये तो आपके मन की बात हो गई भी, आप लोग ने ये विचार कर रखा कि भाई मैं इस तरह से सेवा करूँगा। अगर लोकसभा हिसार की बात कर ली जाए तो उसके लिए आप नया क्या लेके आ रहे हैं? हिसार लोकसभा के लिए, ये सब हिसार लोकसभा के लिए नौकरी दे रहा हूँ।
ओनली प्रॉपर हिसार के लिए नहीं है, एक मेरे बंगाली गांव के लिए नहीं है। जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी ये प्रायोरिटी टोटल मेरी लोकसभा। मेरा स्लोगन भी है कि सार लोकसभा का सेवक अशोक मंगाली। ऐसे एक चमत्कारों की बात होती है जी भाई, अशोक मंगाड़ी वाला कुछ चमत्कार करते हैं, तो क्या वो चमत्कार यही है भाई, आप लोगों की सेवाएं, भाई काम हो गया या फिर जिस तरह से आपने बताया यही चमत्कार है? चमत्कार, एक चमत्कार बगैर राज मिले, बगैर सत्ता मिले, उससे पहले एक सेवक क्या कर सकता है आम इंसान की ऐसे ऐसी सेवा। मैं कोई जुमला नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तो काम करके दिखा दिया। मेरा मैनिफेस्टो है 10 आइटम का आ रहा है, 6 आइटम तो मैंने कर दी। आज जो हिसार का एयरपोर्ट है अभी तक कामयाब नहीं हुआ। जब मैं एमपी बना यहाँ से, मेरे लोकसभा के क्षेत्र से लोगों ने मुझे अपना लिया, तो उनका भाग्य खुला दूंगा, विदेशी मुद्रा ला दूंगा विदेश से, और एयरपोर्ट को कामयाब कर दूंगा। ये अजूबा होगा नहीं होगा, ये चमत्कार होगा जी। बस। आज जो 1200 का सिलेंडर है या 900 का सिलेंडर है, ये मात्र 200 में दे दूंगा। फिर सारा गौ माता को पाल देंगे हम उससे 200 रुपये से, उनको बलि नहीं चढ़ने देंगे। जब भी भगवान को प्यारी होगी उनको दफन कर देंगे हम 100 किलो नमक डालकर, बलि नहीं चढ़ने देंगे, कसाई को नहीं बेचने देंगे। ये मेरा वादा है। क्या ये अजूबा होगा नहीं होगा? बेसहारा बेसहारा युवा बच्चे जिन पे खाने का अरेंजमेंट नहीं है, पढ़कर भी वो बेरोजगार है, उनको रोजगार दिला रहा हूँ प्राइवेट। जा जाकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हाथ जोड़ रहा हूँ, भाई मेरे बच्चों को नौकरी दे। कहीं तो मेरे मजाक उड़ाते हैं, यार गोयल साहब आपके बच्चे आज भी बेसहारा हैं क्या? हाँ, लोकसभा के मेरे बच्चे वो बेसहारा हैं, उनको मैं कुछ करना चाहता हूँ। बताओ ये अजूबा नहीं है? लोकसभा में कोई कर रहा है क्या? तो मैं कर दूंगा। लोग जातिवादी का नारा लगा रहे हैं, लोग नेताओं को गाली दे रहे हैं, मैं नहीं देना चाहता। हम अपनी कार्यशैली को अपनी कर्म योगी कहता हूँ। कर्म योगी कौन होता है? जो त्यागी होगा। मैं त्याग करके आया हूँ मेरे परिवार का और मेरे व्यापार का। किन के लिए? मेरे अपनों के लिए, अपनों को सेवा करने के लिए। जो योगी होगा, कर्म योगी होगा, वही सेवा कर सकता, वरना नहीं कर। मौजूदा जो सरकार चल रही है, लोग परेशान भी है, जबकि सरकार कह रही है कि भाई हमने लोगों को इतनी सुविधाएं दे दी है कि भाई लोगों को परेशानी हो ही नहीं रही। इस विषय में मैं 2 वर्ड कहूँगा। विकास हुआ है हरियाणा का, ओनली फॉर गुड़गांव का। हरियाणवी को क्या विकास हुआ? हरियाणवी तो आज भी परेशान है। हरियाणा का विकास गुड़गांव का हुआ है, लेकिन बाकी हरियाणवी तो परेशान है। आप मीडिया हो, आप पत्रकार हो, बताइए किसी हरियाणवी का विकास हुआ है क्या? हरियाणवी का विकास अशोक मंगाली वाला का, बेरोजगार को रोजगार देना, भूखे को रोटी देना, ये हरियाणवी का विकास है। बोला जाएगा नहीं बोला जाएगा? जब मैं एमपी बनूंगा और मैं आया, भगवान ने चाहा, लोगों ने अपना लिया, तो अजूबा कर दूंगा मैं। ये जो आप वायदे कह रहे हो या फिर जो आप बातें कह रहे हो, ये क्या सिर्फ आगे आने वाले समय के लिए है? भाई इन वादों को कहाँ तक हम ये समझे कि भाई वाक्य में ये पूरा होने वाले? क्योंकि हर कोई नेता राजनीति में आता है तो वो अपने वादे या फिर अपना प्रोग्राम लेके आता है। आप ये बताइए ना, आपको कहाँ अजूबा लगा, कहाँ गलत लगा, कहाँ डाउट लगा? आप क्वेश्चन करो, मैं आंसर दूंगा, आपको तसल्ली करा दूंगा। आपके माध्यम से जनता की तसल्ली हो जाएगी, जनता मुझे अपना लेगी, मुझे सेवा का मौका देगी। मेरे को पैसे नहीं कमाने आए। जो मैं पैसे कमाने होते तो मैं वहाँ पर बड़ी मान सम्मान की मेरी कमाई थी। मैं तो सेवा के लिए आया हूँ। नया जिंदगी, नया अजूबा दिखा दूंगा लोगों को कैसे जिया जाता है, जो मैं आज 40 साल के देश में जिया हूँ ना। तो फिर जैसे अगर मान लो आप एमपी बन गए, तो फिर हरियाणा जो पूरा आज विकास की योजनाओं से या फिर ऐसे कामों के लिए जूझ रहा है, क्या वो उनको मिल जाएंगे? क्यों नहीं मिल जाएंगे? क्यों नहीं मिल जाएंगे? आज उद्योग लगेंगे क्या हिसार के अंदर? मैं लेकर आऊँगा उद्योग। आज रोडों का क्या हाल है देखिए ना, हर 2 इंच के बाद खड्डा है, गाड़ी चल नहीं सकती। जब मेरी मौजूदगी में 4 लोकसभा में कोई रोड खराब तो होगा?
क्या डेवलपमेंट है, क्या ट्रैफिक सिस्टम है, क्या इस शहर के अंदर कितनी गली गली में गंदगी है, नाले बंद पड़े हैं, सीवरेज बंद पड़े हैं, क्या जीने में जीना है? हम जो आएंगे, जैसे हमने दुबई और लंदन में देखा है, वहाँ राजा है, वहाँ भी डिक्टेटर है, कैसे कैसे वर्क होते हैं, वो वर्क देखा हमने, हम उस वर्क में जिए हैं, क्या दिखाऊँ। आप जैसे सोच रहे हैं, आपकी जो सोच है उसको हम सलाम करते हैं, पर क्या सिर्फ एक अशोक मंगाड़ी वाले से ये पूरा हरियाणा या पूरा देश में इस तरह के बदलाव हो सकते हैं? मैं कहता हूँ देश में नाम विशाल लोकसभा में जो कर सकता हूँ मैं कर दूंगा। एक तो पूरा होने दो, एक सैंपल तो तैयार होने दो, इस हाल को तो स्मार्ट सिटी बना ही दूंगा, उसके बाद लोग अपने आप सीख जाएंगे। कांग्रेस पार्टी करेगी, कांग्रेस पार्टी कंप्यूटर लेकर आएगी, जितने ये कंप्यूटर आए थे ना राजीव गांधी जी लेकर आए थे, तो अजूबा लगाया था। आज कमाल कर रखा है आपने, ये जिस बात पे आप बाद माइक से बात कर रहे हैं, ये कौन लेके आया? इस कैमरे से ये पिक्चर बन रही है, कौन ला के लेके आया? कांग्रेस लेकर आया, राजीव गांधी जी लेकर आए। कांग्रेस पार्टी जहां एक बड़े लेवल की पार्टी है, विपक्ष की मजबूत पार्टी जिसको बताया जा रहा है, उसमें आपसी गुटबाजी, आपसी तालमेल न होने के कारण क्या पिछड़ नहीं रही है? देखिए, सब कांग्रेस को सिपाही है, आपके विचारों का मतभेद है पर्सनल, पार्टी से कोई मतभेद नहीं है किसी का। सब पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, सुबह उठकर पार्टी के लिए मेहनत करके रात को सो जाते हैं। तो पार्टी पब्लिक मतभेद नहीं, आपस में मतभेद है, भाई भाई का भी रहता है, माँ बाप का, माँ बेटे का, बाप बेटे का रहता है। विचारों का तो फर्क है ना भाई, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन पार्टी से मतभेद नहीं है, पब्लिक से मतभेद नहीं है। आपने जैसे कहा कि भाई मतभेद नहीं है, विचारों का है, जो भी है उसका हर कोई मतलब किसी का झगड़ा होता है तो उसका फायदा दूसरा नहीं उठाता है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं क्या नहीं, दूसरी पार्टी देखिए इसका? मैं बताता हूँ, अभी मैंने आपको चाय ऑफर की, जिसमें साहब ने कहा मैं पानी पीऊँगा, ठीक है जी, दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। अब पब्लिक उसको किसी अदरवाइज लेकर जाए, यार जिस साहब चाय क्यों नहीं पी रहे, आप चाय क्यों पी रहे, अननेसेसरी इशू। हर आदमी का अपना टेस्ट डेवलप है, नहीं पीने दो, लेकिन आओ भगत में कमी नहीं होनी चाहिए, मान सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। हमने ऑफर की, आप क्या पिएंगे, आपने कहा जी मैं पानी पीऊँगा, आपने कहा मैं चाय पीऊँगा, दोनों ने मान सम्मान से चाय पी, खुश हुए, आप खुश हुए, पार्टी को तो ये खुशी है। जेजेपी पार्टी है, दुष्यंत सिंह चौटाला हमारी, जो हरियाणा से अब राजस्थान में पहुंच गई है, तो आप कैसे देख रहे हैं इस हम चीज को? क्यों देखें उस चीज़ को, जिस घर जाना नहीं, उस घर के चर्चे क्यों? आप चर्चे कर रहे हो, राजस्थान क्यों पहुंची? आप ही डिसीजन ले लो, अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में जाएगा, क्यों जाएगा? कोई तो कारण है ना, तो हम इसके चर्चे करें, अपना टाइम वेस्ट करें, आप सोचकर आप ही डिसीजन ले लो क्यों चली गई, आपको पता भी है क्यों चली गई, क्या कारण है, मैं अपना मुख क्यों खराब करूँ? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की लगभग कितनी सीटें आपने सोच रखा है भाई, ये सोच इतनी क्या, सीटों हम पे? तो कह रहे हैं 100/100 आए, लेकिन हम जीतेंगे, बहुमत आएगा, सरकार बनेगी, फुल 90 बहुमत। 90 में से? हम तो कहें, हम तो चाहते हैं 90 की 90 आ जाए, लेकिन सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी? 100% बनेगी। आंधी है इसका हरियाणा में, छाप है, मैं कम गाँव में जाता हूँ। नहीं, आंधी जैसे आप कह रहे हो भाई कांग्रेस पार्टी की आंधी, आम आदमी पार्टी है वो कह रही है कि भाई आम आदमी पार्टी आम आदमियों के लिए ही आंधी बनी। फिर आपने, मैंने जेजेपी की बात की, मैं आम आदमी की बात कर रहे हो आप, वो आपका अपना डिसीजन है। हमारी पार्टी आज स्ट्रोंग है, हमारी पार्टी पब्लिक चाहती है, हमारी पार्टी ने विकास किए हैं पुराने, और विकास करेगी। अब आम आदमी कैसे क्या होगी वो समय बताएगा, हम आज क्यों जजमेंट करें उसकी, क्यों चर्चा करें, हम तो अपने घर पे चर्चा करें कि हम स्ट्रॉन्ग हैं, हमारा परिवार स्ट्रॉन्ग है, कांग्रेस परिवार स्ट्रॉन्ग है, हरियाणा के अंदर कांग्रेस राज करेगी, प्रोफेसर सिंह हुड्डा स्ट्रॉन्ग है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जहाँ आपने नाम लिया, तो आने वाले समय में हम मुख्यमंत्री किसको देख सकते हैं हरियाणा का? वो हाईकमांड बनाएगा, एमएलए चुनता है, वो डिसीजन लेकर वो लिस्ट हाईकमांड पे जाएगी, जो हाईकमांड कहेगा वो बनेगा।
धन्यवाद जी। चाय पीलूंगा साहब। वैसे 1 सेकंड रुक जाओ जी बस। करो स्टार्ट। तो आपने देखा जी अशोक मंगाड़ीवाला, आपने इनके विचार सुने। वीडियो आपको कैसी लगी? आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।